वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम 8:40 पे पदुम से निकल के 1 बजे सिंगेला पास पहुंचे थे। अब यहां से आगे सिंगेला। अंकल जी, हाँ, कहाँ पर है आप? सिंगेला पास। सिंगेला पास 16,500। 16,500। सिंगेला एक माउंटेन पास है जो लद्दाख में स्थित है। पदुम से लेह को जाने वाले इस नए रूट पे आप 2 माउंटेन पासेस क्रॉस करते हैं, जिसमें पहले आता है ये सिंगेला पास। दोनों पासेस में से सिंगेला पास ये ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई है 16,590 फीट। सिंगेला पास की ऊंचाई इतनी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से आपको बेहतरीन व्यू मिलता है। पदुम से सिंगेला पास की दूरी 107 किलोमीटर है और लामायुरु अभी यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है। ये पास जून से लेकर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के बीच में खुलता है और बाकी के टाइम बंद रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। सिंगेला पास का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 54% है एज कम्पेयर टू सी लेवल। इसलिए अगर आप प्रॉपरली एक्लेमेटाइज नहीं हुए हो तो आपको निश्चित ही तकलीफ होने वाली है। इसमें हेडेक, डिजीनेस एक्सेट्रा हो सकता है। और अगर आप एक्लेमेटाइज हुए भी हो तो आपको ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। दिल की धड़कनें तेज हो सकती है एंड यू कैन ऑल्सो रन आउट ऑफ ब्रेथ। आधा घंटा सिंगेला पास पे बिताने के बाद हम फिर से चल पड़े अपने अगले लक्ष्य की ओर, जो है फोटोक्सर। फोटोक्सर यहाँ से करीबन 27 किलोमीटर नीचे को पड़ता है। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। फोटोक्सर एक बहुत ही रिमोट विलेज है लद्दाख का, सैंडविच्ड बिटवीन 2 मेजर हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, एक सिंगेला और दूसरा सिरसिरला। सिंगेला तो अभी हम पीछे छोड़ आए और सिरसिरला अभी आगे रास्ते में आएगा। बट आई एम डैम श्योर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप में से किसी ने भी फोटोक्सर का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले हमने भी नहीं सुना था। लद्दाख के लिए निकलने से पहले जब मैं ट्रिप बना रहा था तब पहली बार पता चला था फोटोक्सर के बारे में। एक वक्त था जब जंस्कार की वादियों में बसा ये फोटोक्सर एक पसंदीदा स्टॉप हुआ करता था जंस्कार में आने वाले ट्रेकर्स का। वे लोग जंस्कार ट्रैक के अंतर्गत फोटोक्सर के होम स्टेज में हॉल्ट लिया करते थे, जिससे गांव वालों की अच्छी आमदनी हुआ करती थी, एक गुड इनकम। आज भी आपको ऐसे कई ट्रैवल बुक्स और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें जिक्र होगा कि जो ट्रैवलर्स ट्रैक करके यहाँ पहुंचते थे वो इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक लोगों का यहाँ बंद हो गया। दरअसल 2020 में पहली बार इस गांव में सड़क पहुंची। लामायुरु से लेकर पदुम तक का ये जो सीनिक ट्रैक रूट था, इस पर रोड बना दिया गया और तब से ट्रैकर्स यहाँ नहीं आते हैं, जिससे इन गांव वालों की आमदनी छिन गई है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर और शीप ब्रीडिंग पे डिपेंड थे। इस रोड के बन जाने से ट्रैकर्स तो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे जैसे टूरिस्ट आते हैं जो पदुम से लामायुरु जाते वक्त 2-4 फोटो खींचकर फुर से निकल जाते हैं। इससे इन
लेकिन गांव वालों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी ने यहाँ टूरिज्म को फिर से बूस्ट करने के लिए कई एक्टिविटीज शुरू की है, जैसे सो मार्को ट्रैक, मोनास्ट्री विजिट, कुकिंग क्लासेस, वॉचिंग ट्रेडिशनल डांसेस, पार्टिसिपेशन इन अंडरस्टैंडिंग द लद्दाख की वे ऑफ लाइफ, स्टार गेजिंग, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, डे हाइक्स, ऐसे अनगिनत एक्टिविटीज की शुरुआत की है। आज इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी है, मोबाइल नेटवर्क भी है इंटरनेट के साथ। गूगल मैप्स पर ही मैंने देख लिया था कि पदुम छोड़ने के बाद सबसे पहला रेस्टोरेंट जो हमें मिलेगा वो फोटोक्सर में ही मिलेगा। इसलिए फोटोक्सर का इंतजार हमारा पूरा ग्रुप कर रहा था, क्योंकि सुबह पदुम से जो खा पी कर निकले थे उसी पे थे। भूख के मारे जान निकली जा रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खाने को मिल जाए। रास्ते के बीच में एडवेंचर्स तो बहुत मिले, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लीजिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फोटोक्सर। भूख इतनी जोर से लग रही थी कि फिर से मैगी नूडल्स खाने के लिए मजबूर थे। आप समझ सकते हो, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था और अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। 7.5 घंटे बीत गए हैं। थैंक यू मैडम, इधर ऑर्डर इधर खाना पड़ा है। आप क्या खा रहे हो? इधर भुर्जी, नूडल्स भुर्जी। अच्छा, ये तुमको बैठने का है? हाँ, दे दो। क्या खा रहे हो आप? भाई क्या लिए? ये यहाँ पर मैंगो का जूस पी रही है। ट्रू करके संतरा है। ऑरेंज यहाँ से चालू किया, वहाँ से लगे पूरा। आधे घंटे के लंच ब्रेक के बाद 3 बजे हम फिर से चल पड़े अपने मंजिल की ओर। फोटोक्सर से सिरसिरला पास की दूरी 12 किलोमीटर है। सिरसिरला पास पहुंच के हम रुके नहीं, क्योंकि सिरसिरला से व्यूज सिंगेला पास जितने ब्यूटीफुल नहीं है। चलती गाड़ी से हमने कुछ फोटोज क्लिक कर दिए बस। सिरसिरला से नीचे उतरे तो हनुपट्टा में रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा था। पहाड़ काट के रास्ता बना रहे थे, धूल बहुत उड़ रही थी। हमने तो गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दिए। उतर के अपना आईडी कार्ड देखो, वो ऊपर जाएगा और ये रिवर्स मारेगा, लेकिन पहले सामने वाले पत्थर हटाने पड़ेंगे उसको। पत्थर निकाल, हाँ पत्थर बाहर। बड़े बड़े पत्थर वाला जो अच्छा था उसने अलग से ऊपर आपको पूरा साफ नहीं करेगा तो निकल ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े पत्थर है वो, देख अभी थोड़ा है उसमें। अरे ये तो अभी और तोड़ रहा है। नहीं नीचे, अरे ऊपर गया वो बंदा, ऊपर जाने रास्ता बना रहे हो। ऊपर तोड़ रहा है धड़ा धूम, इसने एक मार दिया तो ऊपर से और गिरेगा। हाथ नहीं पहुंचा, उधर रहा है। रास्ते पत्थर है, हटेगा भी जा भी है, बड़ा बड़ा पत्थर डाल कर रहा है बाजू कर रहा है। तब तक ये नीचे उतर रहा है, सामना करेगा। वो अभी चुपचाप ऊपर खड़ा रहना चाहिए। ऐसा क्या घुमा लिया पावर स्टीयरिंग जगह पे घुमा लिया। बड़े बड़े पत्थर है। अरे यार ये पत्थर है क्या? हटाऊंगा।
रहा है क्या कुछ? ये फॉग दिख रहा है। क्या फॉग है? व्हाट फॉग? ये उल्टा सच में दोस्तों मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। पता है क्या, एक तरफ खुशी हो रही है कि फाइनली हम फिर से पक्की सड़क पे आ गए हैं, स्मूथली चलेंगे। दूसरी तरफ थोड़े निराश हो गए हैं कि अब ऑफ रोडिंग खत्म हो गई है, अब कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑफ रोडिंग का भी अपना ही एक मजा है। कभी कभी गाड़ी इतनी उछलती है कि आप बगल वाले की गोद में पहुंच जाते हो। खैर, हम फोंजिला पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से श्रीनगर ले हाईवे सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं संगम पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन पॉइंट है ले का, जो निम्बू में पड़ता है। ले से करीबन 33 किलोमीटर पहले। लोकल्स के लिए ये बहुत ही सेक्रेट जगह है, जहां दो बहुत ही विशाल नदियों का मिलन होता है। पहली नदी है लद्दाख की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी नदी है ज़ंस्कार नदी, जिसके साथ साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दो अलग अलग रंग वाली नदियों का मिलन, ये दृश्य अति सुंदर और मनमोहक लगता है। ये दोनों नदियाँ यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सेक्रेड है। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये फोटो वीडियो आपने देखे? अभी हम आए हैं जून 2023 में। अभी ये फोटो वीडियो देखिए। आज से 5 साल पहले 2018 में जब हम आए थे, ये तभी के हैं। वो भी जून का ही महीना था। तभी के और आज के फोटो में नदियों के पानी का कलर देखिए आप, कितना अलग है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी शाम के 6:15 बजे है। उस समय जब हम आए थे तो दिन के 11:30 बजे थे। क्यों, है ना अद्भुत? इस समय तो हमने ऊपर से ही फोटोज क्लिक किए, लेकिन उस समय हम बिल्कुल नीचे संगम के तट तक गए थे। अच्छा, मई से सितंबर के बीच में आप यहाँ रिवर राफ्टिंग का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। उस समय नदियों में पानी फुल होता है और मौसम भी सुहाना होता है। इमेजिन कीजिए कि इंडस और ज़ंस्कार नदी के संगम पर आप राफ्टिंग कर रहे हो। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके बीच में से आप निकले जा रहे हो। कैसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा।
हमारा अगला पड़ाव है लद्दाख का फेमस मैग्नेटिक हिल, जो संगम से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। 7 से 8 मिनट लगेंगे। लद्दाख का मैग्नेटिक हिल भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दें तो वो अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है। यह नजारा देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत है कि ये गाड़ियों को अपनी ओर खींच लेता है। चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं बैठ नहीं सकते, आप खड़े खड़े जाएंगे, खड़े खड़े आएंगे। पैसा दिया भाई। ये वाला है ना, ये सेंटर में पूरा प्लेन है ना, इससे सेंसर कोई गए। टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना। साइड है। मेरे को तो स्लोप वो साइड ही दिख रहा है। चलो, अरे पीछे गाड़ी देख। देखा मेरा मैग्नेटिक रुक गया। ओ मेरा फोटोग्राफर देखो यार, क्या बात है। सही भाई, यही है असली। हाँ यही चाहिए, यही आप चढ़ जाओ, आप चढ़ जाओ। अच्छा चालू है। चलेगा ऐसे ही, इंजन में लगे जाके जब भी चलेगा। टायर चलेगा वो, ऐसे भी वो। हाँ ऐसे भी डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इंजन बंद है। हाँ, खाली ब्रेक छोड़ दिया, चल गया। इस वो स्लोप पे जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है। हाँ यार, नीचे जाना मन तो ऊपर जा रहा है। ले तू नहीं अरे बस हो गया इतने।
आप करो, मैंने तो कुछ नहीं किया, चल रहा देखो। हाँ चढ़ो ना। मैग्नेटिक हिल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जिसकी दूरी यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। बस 5 मिनट में पहुंचेंगे। गुरुद्वारा पत्थर साहिब का इतिहास गुरु नानक देव जी की सन 1517 में की गई लद्दाख यात्रा से जुड़ा है। उनकी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी एक बार नदी किनारे ध्यान अवस्था में बैठे थे। तब एक दुष्ट राक्षस ने एक पहाड़ी से उनकी तरफ एक विशाल पत्थर फेंका था। गुरु के स्पर्श से वो पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और उस पत्थर पर गुरु के शरीर की छाप बन गई। ये चमत्कार देख राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु से क्षमा मांगी। गुरु नानक देव जी ने ना सिर्फ उसे क्षमा किया बल्कि उसे आशीर्वाद भी दिया। यह गुरुद्वारा विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता और सद्भाव का प्रतीक है। इसलिए सिख, हिंदू और बौद्ध सभी द्वारा पूजनीय है। भक्त और पर्यटक गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद और इस चमत्कार स्थल के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यह गुरुद्वारा लद्दाख की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब भारतीय सेना के देखरेख में है, जो लंगर की व्यवस्था करती है और गुरुद्वारे की रक्षा भी करती है। तो ये थी पूरी जानकारी। चलिए अब अंदर चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यही है वो पवित्र शिलाखंड। लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। इस बार तो हमें सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन 2018 में हम खुश नसीब थे कि हमें सेवा का आनंद प्राप्त हुआ। लगड़ा लो ना। सेवा यही है, सेवा में चॉइस थोड़ी होती है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हॉल ऑफ फेम, जो यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट्स अवे। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो वो बंद हो चुका था। अब यहाँ से ले सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है और फाइनली हम ले पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा सफर रहा, अमेजिंग एक्सपीरियंस।
होटल पहुंच के फ्रेश होके हम ऊपर टेरेस पे चले गए, जहां ऑलरेडी एक ग्रुप पार्टी कर रहा था। हमने उनको ज्वाइन कर लिया। तुमका नहीं तो पहले पता होता ना कि यार इसमें लोग आ रहे हैं, मैं ज्यादा सारा लेके आता। हाँ 30 क्या ज्यादा सारा? थांबा एक मिनिट कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्नैक्स वगैरह कुछ लेके आता है। अरे ऐसा कोई था नहीं, वो बन जाता। आप लोगों के डाउटफुल था मेरे को यार। इन्होंने बुलाया इसलिए। हाँ तो व्हिडिओ आपला पाठवते बाईक वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉइंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।